मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज हम ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, जो कि है मॉस्किटोज़ एंड मलेरिया। ठीक है, मॉस्किटोज़ यानी कि मच्छर और मलेरिया एक बीमारी होती है जो मच्छरों से होती है। आफ्टर मैनी डेज चंदू केम टू स्कूल टुडे। बहुत दिन बाद आज चंदू स्कूल आया है। ही लुक्ड क्वाइट वीक। वो बहुत दुबला पतला सा वीक लग रहा था, कमज़ोर। हिज फ्रेंड्स enquired what had happened to him। उसके दोस्तों ने पूछा, enquired का मतलब होता है पूछना, कि क्या हुआ था तुमको। He told them that he had been suffering from malaria। उसने बोला कि उसे मलेरिया नाम की एक बीमारी हो गई थी। The children asked the teacher how malaria is caused। The teacher said let us ask चंदू first। बच्चों ने टीचर से पूछा कि मैम या सर मलेरिया कैसे होता है। तो टीचर ने बोला चलो चंदू से पहले पूछते हैं। चंदू टोल्ड देम एट फर्स्ट ही स्टार्टेड शिवरिंग विथ कोल्ड फॉलोड बाय फीवर एंड बॉडी एक। चंदू ने पहले बोला कि शुरुआत में तो उसे ठंड लगती थी और वह ठंड के कारण कपकपाता था। शिवरिंग यानी कपकपाना। फिर उसे बुखार हुआ और उसके बाद बॉडी एक यानी शरीर में दर्द। When he was taken to the doctor pricked a needle in his finger to take blood sample for testing। और जब वो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने एक नीडल उसके फिंगर में प्रिक्ड किया यानी चुभाया और ब्लड सैंपल लिया टेस्ट करने के लिए। ही स्प्रेड द ब्लड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड केप्ट इट इन अ बॉक्स। एक ग्लास स्लाइड में उन्होंने उसके ब्लड को स्प्रेड किया यानी फैलाया और उसे एक बॉक्स में रख दिया। द डॉक्टर आस्क्ड देम टू टेक द रिपोर्ट द नेक्स्ट डे। डॉक्टर ने बोला कि आप दूसरे दिन आके रिपोर्ट ले सकते हैं। द नेक्स्ट डे वाइल गिविंग द रिपोर्ट द डॉक्टर कंफर्म दैट चंदू वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड गेव हिम सम टैबलेट्स। और दूसरे दिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देते वक्त ये बताया कि चंदू को मलेरिया हो गया और उसने कुछ टैबलेट दिए। द टीचर आस्क्ड चंदू व्हाट काइंड ऑफ नीडल डिड द डॉक्टर यूज़ टू टेक द ब्लड आउट। टीचर ने पूछा कि किस तरीके का नीडल यूज़ किया उन्होंने ब्लड टेस्ट लेने के लिए, ब्लड सैंपल लेने के लिए। चंदू रिप्लाइड दैट द डॉक्टर टुक अ न्यू नीडल। चंदू ने बोला कि उन्होंने नया नीडल यानी तुरंत ही नया नीडल निकाल के उससे ब्लड टेस्ट लिया। The teacher told them that these days for giving an injection or for taking blood sample, disposable needles are used। टीचर ने उन्हें बताया कि आजकल इंजेक्शन देने के लिए या ब्लड सैंपल लेने के लिए डिस्पोजेबल यानी जो जल्दी से डिस्पोज हो जाते हैं यानी जिनको तोड़ मरोड़ के वापस से नया बनाया जा सकता है, ऐसे नीडल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसे फेंक ना सकें और ताकि हम उसे वापस से फिर नया बना सकें। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, हैज़ एनीवन एट होम सफ़र्ड फ्रॉम मलेरिया। क्या आपके घर में कभी किसी को मलेरिया हुआ है। व्हाट वाज डन आफ्टर मलेरिया वाज डायग्नोज्ड। क्या मलेरिया होने के बाद उन्हें क्या डायग्नोसिस या क्या उपचार बोला गया। ठीक है, तो आप इसका आंसर करेंगे। What are common symptoms of malaria? Discuss it with your teacher and write। कॉमन सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है मलेरिया के। तो जैसा चंदू ने बताया, ठंड के कारण कपकपाना, बुखार और बॉडी में पेन, ये है इसके नॉर्मल सिम्टम्स। ठीक है। यू मस्ट हैव ऑल सफर्ड मिसचीव्स ऑफ द मॉस्किटो। आपको सब मॉस्किटो बहुत परेशान करते हैं। द बज अराउंड होल नाइट, दे बाइट बेडली एंड डिस्टर्ब आवर स्लीप मैनी टाइम्स। बज करके एक साउंड करते हैं और हमें काटते हैं और हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। मलेरिया स्प्रेड बाय अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मॉस्किटो। मलेरिया जो है एक पर्टिकुलर काइंड, एक स्पेसिफिक यानी एक अलग तरीके के मच्छरों के काटने से होता है। द मॉस्किटो दैट बाइट अस इज़ फीमेल एनोफिल्स। जो मॉस्किटो हमें काटता है वो है फीमेल एनोफिल्स। The female mosquito sucks blood from living creatures like cows, oxen, goats and humans। When it bites someone, it sucks the blood very quietly। It is only when it finishes sucking blood that we गेट टू नो ऑफ द बाइट। ये जो फीमेल एनोफिल्स होती है मच्छर, इसी के काटने से हमें मलेरिया होता है। और ये गाय, भैंस, बकरी और इंसानों को काटती है। और जब ये काटती है ना, और ये जब खून हमारे बॉडी से सक करती है तो ये बहुत ही धीमे सक करती है। और जब ये पूरा ब्लड सक करके फिनिश करती, ख़त्म करती, तब हमें एहसास होता है कि इसने हमें काटा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।